साथियों नमस्कार, आप बिल्लू वार्ता न्यूज देख रहे हैं और देश में इस समय बात कर रहे हैं तो दो विचारधाराओं को लेके एक बड़ी चर्चा छिड़ी है। एक है मनुवादी विचारधारा और दूसरी है अम्बेडकरवादी विचारधारा। और दोनों ही संगठन कहीं ना कहीं अपने न्याय के लिए या अपनी बात के लिए या अपने आगे रणनीति बनाने के लिए कुछ ना कुछ जुटते रहते हैं। और जैसे आप भी देख सकते हैं पूरे नीले गमछे वाले दुपट्टे वाले साथी हैं और उन्होंने पत्रकार वार्ता बुलाई है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मैं केशव यादव, पूर्व संभाग अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी कांसीराम का ग्वालियर। और किस मुद्दे पे आपने आज पत्रकार वार्ता बुलाई? मुद्दा तो आपके सामने है। कुछ लोग, गिने चुने लोग, जो खुद को पढ़ा लिखा बोल करके काला कोट पहन लेते हैं, और मैं तो उनको हालांकि मानसिक रूप से बीमार मानता हूँ, ऐसे लोगों के द्वारा लगातार विश्व रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, जिनके कारण आज हम सब लोग बात कर रहे हैं, बैठे हैं, खा पी रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर स्वाभिमान से जी रहे हैं, उनका अपमान करने का काम किया जा रहा है। और अगर बाबा साहब का अपमान किया जाएगा तो ये सिर्फ बाबा साहब का अपमान नहीं है, इस भारत वर्ष में जन्मे एक एक महापुरुष का, संत गुरु का अपमान है। तो उसका जवाब देने के लिए हम लोगों ने आज पत्रकार वार्ता बुलाई थी और हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। क्या रणनीति है, क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ योजना है? देखिए भैया, हम तो सीधा सीधा संवैधानिक लोग हैं। संविधान चाहते हैं हम कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करें, पर कुछ लोगों को संवैधानिक भाषा समझ नहीं आती। किसी भी तरह का हू हल्ला ज्यादा ना हो, शांति से देश चले। इसलिए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस बात का जरा जवाब दे कि अनिल मिश्रा जैसे लोगों के साथ है, या वो कौन बाबा है जिसको पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से पेट में दर्द होने लगा, बाबा साहब से पेट में दर्द होने लगा, उसके साथ है, या संविधान के और बाबा साहब के साथ है? क्या ऐसे 1-8% लोगों के साथ है सरकार जो मनुवाद को स्थापित करना चाहती है, या हम जैसे 98-99% लोगों के साथ है सरकार जो देश को संविधान के आधार पर समता मूलक समाज के साथ, समानता के साथ, शिक्षा के साथ, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, अच्छे भोजन के साथ, अच्छे बेरोजगार, अच्छी रोजगार के साथ देश को चलाना चाहते हैं, उनके साथ है। मेरा नाम नरेंद्र मोदी साहू है। देखो, हमारा जो संगठन और जो दल है, पार्टी है, वो महापुरुषों के विचारधारा को लेकर चला रही है। महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चलाई जा रही है। महापुरुष किसी का भी अपमान नहीं करता और अपमान सहता भी नहीं। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। उनको लग रहा है कि आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी सामंजस्य बना के काम कर रही है, जिसमें हमारे यादव समाज भी है, साहू समाज भी है, वाल्मीकि समाज भी है, जो बाबा साहब की विचारधारा को लेके बैकवर्ड के लोग, ओबीसी के लोग आज़ाद समाज पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो उनको ये पच नहीं रहा, इसलिए ये मानसिकता के जो लोग हैं ये समाज में बेमनुष्यता फैलाने वाला काम कर रहे हैं। मेरा नाम हृदय कुशवाहा है। मैं आपको बताऊं कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। जो संविधान है वो सभी को आज़ादी देता है अपनी बात रखने का, लेकिन बात क्या रखनी है उसके लिए संविधान है। किसी की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, और इससे पहले माननीय कांसीराम साहब जिनकी पुण्यतिथि है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वो सामाजिक परिवर्तन की लड़ी है। और जब हम सामाजिक परिवर्तन की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक परिवर्तन की लड़ाई उसमें बीच में डाल देते हैं। लेकिन उनकी तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी को टारगेट किया गया, चीफ जस्टिस जी को टारगेट जूता फेंक के मारा गया, और एक जो यहाँ वकील साहब हैं उन्होंने तो पूरे समाज को ही एक कबूतर बोल के पूरा अपमानित किया गया। एक ऐसा व्यक्ति जो सबको भड़काने का काम कर रहा है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति ने बाबा साहब के खिलाफ गलत बोला है, संविधान के खिलाफ गलत बोला है, तो हम लोग पुलिस का रोल जो सरकार को करना चाहिए, जब सरकार काम नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करेगी, तो हम मजबूरन 15 तारीख को आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक लड़ाई है उसको रोकने के लिए किया गया है। और अगर हम लोग यहाँ पे नहीं आते हैं 15 तारीख को, तो उनके और भाव बढ़ेंगे और फिर गाँव के अंदर ये घटनाएं होंगी और दलित, पिछड़े, आदिवासियों को गाँव के अंदर भी टारगेट किया जाएगा। राहुल वाल्मीकि। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर चंबल जो है ये क्रांति की धरती है। जब जब महापुरुषों के खिलाफ या संविधान के खिलाफ आवाज उठी है, तब तब यहाँ के दलितों ने, पिछड़ों ने एक मत होकर संघर्ष किया है न्याय प्राप्त करने के लिए। लेकिन हमारे
हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, जो कार्य सरकार को करना चाहिए, जो कार्य प्रशासन को, शासन और प्रशासन को करना चाहिए, वो कार्य हमें करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। अगर यही कार्य हमारा दलित व्यक्ति उनके लोगों को बोल देता है, किसी व्यक्ति विशेष को बोल देता, तो शायद अभी तक उसके ऊपर NSA लग जाता, मकान टूट जाते। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है, उसको वो थाने, वहाँ SP कार्यालय पे होके जाता है और एक चेतावनी देके जाता है, मैं आया हूँ, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। तो ये किसकी सह पर आ रहा है, किसके उस पर आ रहा है? रामशंकर और पिंकी गुर्जर। अगर सरकार संरक्षण नहीं दे रही होती तो ये गुंडे मवाली, इनके कोई ऐसा कार्य नहीं है जिनसे महानता के गुण गाए जाए इनके। इन्होंने हमेशा देश को विभाजित करने की सोची है। ये आप आते क्या पुलिस अधीक्षक महोदय कार्यालय पे, इनको जेल भेजना चाहिए, लेकिन जेल नहीं भेज रही इन्हें। सरकार का सही तो है। अभी हमने सुना है इनके घर पे सुरक्षा लगा दी गई है। भाई अपराध ये काहे की सुरक्षा क्यों दे रहे हैं? ये सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, जिससे पुलिस वालों को तनख्वाह मिल रही है। उस तनख्वाह जो पुलिस वालों को मिलती है उनको उनके घर पे आप सिक्योरिटी के रूप में लगा रहे हैं। मैं पंजाब सिंह कुशवाहा हूँ और यहाँ पर जितने भी सब साथी हैं किसान कमेरा लोग हैं। हम लोग किसान कमेरा लोगों के बेटे हैं और आज यदि उन्हीं जिनने देश को बनाया, हमारे पुरखों ने किसानी करके कैसे करके इस देश को बनाया, और उन्हीं के आज आरक्षण का, उनके बच्चों का भविष्य के लिए जो विरोध कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार ध्यान दे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। यदि सरकार नहीं करती है, जो आदमी एक वकील होकर SP ऑफिस के सामने एक धमकी देता है कि नीले कबूतर उड़ा दिए जाएंगे, सोचिएगा ये नीला तो आसमान है, कहाँ उड़ाएंगे ये नीले कबूतर? तो ऐसे वकील को और ऐसे बाबा को स्पष्ट है कि यदि सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो ये भारत का मूलवासी समाज ऐसे बाबा को ठिकाने लगाने की बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं हम लोग। और ये रही बात बाबा साहब के, तो बाबा साहब का तो इनके पुरखे भी विरोध करते आए हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं नहीं है बेमनस, तो हम तो समानता की मांग जीवन से करते आए। हमारे पुरखों ने असमानता झेली, बाबा साहब आए, उन्होंने हमें समानता का अधिकार दिया, और अब जब हम समानता से चलना चाहते हैं तो ये लोग चलने नहीं दे रहे। और भैया बेमनस्ता हम बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आज के आज इस मुद्दे को खत्म किया जाए। और ये किसके हाथ में है? ये सरकार के हाथ में है। अगर कोई भी व्यक्ति नफरत फैलाने का प्रारंभ कर देता है और लगातार हम लोगों के खिलाफ उल्टी सीधी बातें, बाबा साहब के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करता है, तो फिर हम इतने कमजोर नहीं। अगर शासन, सरकार उस पर, सत्ता उस पर कार्यवाही नहीं करेगी तो फिर हमें दिखाना पड़ेगा हमारी मजबूरी है। आज ही NSA लगा करके, कठोरतम धाराएं लगा करके, ऐसे लोग जो लगातार अनिल मिश्रा जैसे लोग और वो अब कौन से बाबा हैं, इन जैसे लोग जो बेमनस्ता फैला रहे हैं, उनको सरकार जेल में भेज दे। हम लोगों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या नाम है आपका साहब? मेरा इंजीनियर सत्येंद्र विद्रोही, प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी कांजीराम मध्य प्रदेश। क्या मुद्दा है पत्रकार वार्ता में जो बुलाई है, क्या मुद्दा है? पत्रकार वार्ता में हमारे मुख्य बिंदु ये रहे हैं, एक तो जिस प्रकार से बाबा साहब को, भारतीय संविधान को बार बार अपमानित किया जा रहा है, कुछ तथाकथित बाबा है, कुछ वकील हैं उनके द्वारा। दूसरा, इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है, हमारा पिछड़ा वर्ग जो है, उसको जातिगत जनगणना कराकर उसको जातिगत आरक्षण, जो जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो CJI है, उन पर जिस प्रकार से हमला किया गया, ये हमला उन पर नहीं किया गया है, ये हमला देश की आत्मा पर किया गया है। न्यायपालिका पर हमला, यानी कि चीफ न्यायपालिका उन पर हमला, यानी कि पूरे देश में यह बिल्कुल प्रदर्शित हो रहा है कि जब CJI पर हमला हो सकता है तो एक आम व्यक्ति की सुरक्षा इस सरकार में क्या हो सकती है। इन कुछ मुख्य मांगों को लेकर हम लोगों ने प्रेस वार्ता को बुलाया। जो बेमनस्ता फैला रहे हैं उन पर NSA लगे और उनको गिरफ्तार करे, जेल भेज दे, तो इनकी ओर से कुछ नहीं किया जाएगा। और जो न्याय सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं जैसा कहना है, और अभी तक भारत रत्न दिया गया संविधान निर्माता होने के कारण से ही। अब देखना है कि सरकार इसमें कितना हस्तक्षेप करती है, क्योंकि ये सीधे तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनका साथ दे रही है। अब देखना है कि लड़ाई आगे बढ़ती है या सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है और उस मुद्दों को समाप्त करती है, इससे समाज में सामंजस्य बना रहे।